नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी की कहानी विवाह का विज्ञापन। प्रभात कुमार जी की अन्य कहानियाँ भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। गाजीपुर शहर के गोरा बाजार मोहल्ले में राम अवतार नाम का एक कायस्थ युवक रहता है। उसकी अवस्था 20 वर्ष की होगी। कुछ अंग्रेजी लिखना पढ़ना भी जानता है। मैट्रिक परीक्षा में कई बार फेल होने पर वह अब पढ़ना लिखना छोड़ छाड़ कर घर में बैठा मौज करता है। वैशाख का महीना है। दिन की प्रचंड गर्मी के बाद इस समय जरा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। राम अवतार नंगे बदन हाथी दांत की खड़ाऊ पहने खटखट करता सदर घर के बरामदे में आ खड़ा हुआ। नौकर ने एक कुर्सी लाकर रख दी। राम अवतार ने बैठकर कहा, चतुरी भांग तैयार हो गई तो ले आ। कुछ देर के बाद चतुरी उर्फ चतुर्भुज ने चांदी के एक गिलास में गुलाब मिली विजय लाकर दी। राम अवतार अमीर आदमी है। घर सड़क से बिल्कुल मिला जुला है, बाजार से कुछ दूर, इसलिए जरा एकांत सा है। रास्ते में आने जाने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं, केवल बीच बीच में एक दो इक्का झमझम शब्द करते दौड़ते निकल जाते हैं। रास्ते की मोड़ पर एक सिरस का पेड़ है। उसमें कोमल कोमल अनगिनत फूल लगे हुए हैं। दूसरी ओर म्यूनिसिपालिटी की एक लालटेन धुंधली रोशनी फैलाने की चेष्टा कर रही है। राम अवतार आराम से बैठा भांग पी रहा है कि सहसा कुछ दूर से जोर की आवाज आई। गुलाब छड़ी सुनाई पड़ी। गुलाब छड़ी वाले ने केरोसिन तेल की एक तेज चिमनी के साथ थाल कंधे पर रख के घर के सामने आकर आवाज दी, क्या मजेदार गुलाब छड़ी, जो खाए सो मजा पाए, जो चखे याद रखे गुलाब छड़ी। घर के भीतर से फौरन एक 5 वर्ष का लड़का निकल आया। उसने राम अवतार के पास आकर हठपूर्वक कहा, भैया मैं गुलाब छड़ी खाऊंगा। यह सुनकर फेरी वाले ने रास्ते पर खड़े हो बरामदे पर अपना थाल उतारा। बालक मोहनलाल की ओर देखकर कहा, गुलाब छड़ई, नान कटाई, सोन हलवा क्या लोगे बोलो। बालक गुलाब छड़ी का पक्षपाती था। उसने कई बार गुलाब छड़ियां खरीदी। फेरी वाले ने अपनी बगल से हिंदी का एक अखबार निकालकर उसका कुछ अंश फाड़कर उसमें गुलाब छड़ियां लपेट मोहनलाल के हाथ में दे दी। इसके बाद थाल उठाकर पहले की ही तरह मध्यम स्वर में गुलाब छड़ी बोलता बोलता वह रवाना हुआ। मोहनलाल बड़े आनंद से बरामदे में नाचता नाचता गुलाब छड़ी खाने लगा। कुछ देर के बाद भाई के पास फटा कागज दिखाकर कहा, देखो भैया, हाथी की एक तस्वीर है। राम अवतार ने कागज हाथ में लेकर देखा। एक हाथी मार का दवा का विज्ञापन है, किंतु उसकी बगल में जो छपा देखा उससे उसका कौतूहल बढ़ गया। बगल में छपा था विवाह का विज्ञापन। बाएं हाथ में सिद्धि का गिलास ले, दाहिने हाथ से अखबार का टुकड़ा ले राम अवतार ने बैठक में प्रवेश किया। रोशनी के पास खड़े हो उसने पढ़ा, विवाह का विज्ञापन। प्रार्थना समाजी एक भले आदमी की एक 17 वर्ष की सुंदरी कन्या है। उसके विवाह के लिए कायस्थ जाति के एक सुशिक्षित सचरित्र वर की आवश्यकता है। विवाह के बाद हम लोग लड़के को शिक्षा पाने के लिए विलायत भेजना चाहते हैं। पात्र व अभिभावक पहले पत्र लिखकर फिर मुझसे मिले। लाला मुरलीधर महादेव, मिश्र का घर, केदार घाट, बनारस सिटी। राम अवतार ने 2 बार विज्ञापन पढ़ा। पढ़ने के बाद उसके मुंह पर कुछ हंसी दिखाई पड़ी। बरामदे से लौटकर कुर्सी पर बैठकर सिद्धि पीते पीते तरह तरह की बातें सोचने लगा। सोचा, यह तो बड़े मजे का विज्ञापन है। उसका तो लड़कपन में ही विवाह हो गया है, नहीं तो यह अच्छा सुयोग प्राप्त हुआ था। 17 वर्ष की सुंदर कन्या, नहीं मालूम देखने में कैसी हो। प्रार्थना समाजी की कन्या है। बंगाल में जैसे ब्रह्म समाजी है, प्रार्थना समाजी भी तो वैसे ही है। राम अवतार ने यह सुना था। अब तक जब लड़की कुंवारी है तब जरूर ही शिक्षित और गाना बजाना जानती है। इस प्रकार की महिलाओं के संबंध में राम अवतार के मन में बहुत दिनों से अनंत कौतूहल संचित था। सिद्धि पी चुकने के बाद गिलास को नीचे रखकर राम अवतार ने सोचा, एक काम करते हैं, चिट्ठी लिखकर फिर जाकर इन लोगों से भेंट करें। कुछ दिन तक उनके घर आना जाना जारी रहेगा, मजा ही क्यों ना ले। इसके बाद मौका पाकर भाग लूंगा। भांग के नशे में इस आनंद की लहरें मन में लहरा लहरा उठने से राम अवतार बहुत हंसने लगा। उसका विवाह हो गया है, ये लोग कैसे जान पाएंगे। कुछ दिन कोर्टशिप करने के बाद फिर चंपत। राम अवतार लगातार हा हा करके सोच सोच के हंसने लगा। फिर सोचा, अब देर करना ठीक नहीं, चिट्ठी अभी लिखनी होगी।
राम अवतार ने उठकर बैठक में प्रवेश किया। पलंग पर बैठकर आगे बक्सा रखकर चिट्ठी लिखने लगा। अभ्यास के अनुसार पहले लिखा श्री गणेशाय नमः। इसके बाद सोचा कि वे लोग तो प्रार्थना समाजी हैं, हिंदू देव देवियों का नाम देखकर बिगड़ जाएंगे, उसे बिल्कुल असभ्य जानेंगे, इसलिए दूसरे कागज पर ओम ईश्वर जयति लिख आरंभ किया। मैट्रिक फेल होना जानकर कहीं वे यथेष्ट शिक्षित ना समझे, इसी से लिखा कि वह बीए परीक्षा फेल है। अपनी सच्चरित्रता के संबंध की बातें लिखते समय उसके मुंह पर हंसी की रेखाएं दिखाई पड़ी। कलम रखकर कुछ देर तक हंसता रहा। अनंतर लिखा, वह जाति भेद नहीं मानता, विलायत जाने में कुछ भी आपत्ति नहीं। कुमारी का यदि एक फोटोग्राफ हो तो कृपया करके भेज दे और लिखकर चिट्ठी पूरी करें। उस दिन राम अवतार को अच्छी तरह नींद नहीं आई। भविष्य बातों की वह जितनी ही कल्पना करता, हंसी रोकना उसे उतना ही कठिन हो जाता। काशी के केदार घाट के निकट एक छोटी गली में एक तिमंजिला घर है। दोपहर के वक्त उस घर के एक कमरे में फर्श पर शतरंज बिछाकर दो व्यक्ति बैठे खेल रहे हैं। उसमें से एक पुरुष का शरीर दृढ़, बलिष्ठ, कुछ स्थूल और गौर है, तो दूसरे का शरीर दुबला होने पर भी उसके शारीरिक बल का परिचय अंग प्रत्यंग से फूटता है। दोनों व्यक्ति काशी के प्रसिद्ध गुंडे हैं। पहले कहे गए व्यक्ति का नाम महादेव मिश्र है, वह इस घर का मालिक है, और दूसरा का नाम कन्हैया लाल है, वह महादेव मिश्र का एक प्यारा शागिर्द है। नौकर ने आकर तंबाकू दी। इसके बाद अपनी मिर्जाई की जेब से एक चिट्ठी निकालकर कहा, चिट्ठी आई है। कन्हैया लाल ने ठिकाना पढ़ा, लाला मुरलीधर लाल, महादेव मिश्र का घर, केदार घाट, बनारस सिटी। पढ़कर कन्हैया लाल ने कहा, लाला मुरलीधर तो तुम्हारे किराएदार हैं। लाला मुरलीधर को तो यह घर छोड़े हुए 3 साल हो चुके। महादेव ने तंबाकू पीते पीते कहा, हाँ, लाला मुरलीधर की बदली तो लखनऊ को हो गई। चिट्ठी खोलो, पढ़ो क्या लिखा है। कन्हैया लाल ने कहा, मुरलीधर का ठिकाना काट कर भेजेंगे नहीं? अरे क्या समाचार है, यह तो पहले जानना होगा, खोलो पढ़ो, महादेव ने कहा। कन्हैया लाल ने गुरुजी के आज्ञा अनुसार चिट्ठी खोलकर पढ़ी। महाशय, समाचार पत्र में आपकी कन्या के विवाह का विज्ञापन पढ़ा। मैं एक भले घर का कायस्थ युवक हूँ। मेरी अवस्था केवल 22 वर्ष की है। मैंने इलाहाबाद कॉलेज में बीए तक पढ़ा है, किंतु परीक्षा के पहले बीमार हो जाने के कारण पास ना हो सका। मैं जाति भेद नहीं मानता, लड़कपन से ही मेरी इच्छा विलायत जाने की है। यदि आप अपनी कन्या के लिए योग्य पात्र समझे तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। मैं बाल्य विवाह का विरोधी हूँ, इसलिए अब तक विवाह नहीं किया। मैं सच्चरित्र और सत्यवादी हूँ। आज्ञा पाने पर मैं आपके दर्शन करूंगा। यदि कुमारी का एक फोटोग्राफ हो तो भेजकर बाधित कीजिएगा। लाला राम अवतार लाल, मोहल्ला गोरा बाजार, शहर गाजीपुर। चिट्ठी सुनकर महादेव मिश्र हंसने लगा। कहा, यह तो अच्छा तमाशा है, उस लड़की का विवाह तो कब का हो गया है। महादेव, जानते नहीं, लाला मुरलीधर ने अखबार में नोटिस छपा दिया था। वे तो ब्रह्म समाजी है ना, उनके साथ तो भले का संबंध ना करेंगे, इसी से नोटिस छपा दिया था। मैंने तो सुना है कि कायस्थ के साथ ब्याह हुआ। हाँ हाँ, कायस्थ तो था, किंतु विलायत जाकर बैरिस्टर हुआ आया। कायस्थ था, बड़ा घराना भी था। नोटिस पढ़कर और लोग भी आए, किंतु लाला मुरलीधर ने कहा कि जब मैं बैरिस्ट्री पास किया जमाई पा रहा हूँ तो फिर और किसी से ब्याह क्यों करूँ। इसी घर में तो विवाह हुआ था। यह तो 3 साल की बात है। कन्हैया लाल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक ठीक, कुछ फोटोग्राफ भेजने का जो लिखा है वह क्या है। जानते नहीं, मिश्र ने कहा, यह तस्वीर होती है। एक बक्सा होता है, उसमें एक शीशा लगा रहता है। मनुष्य के सामने खड़ा कर देने से भीतर से तस्वीर खिंच जाती है, उसी को फोटोग्राफ कहते हैं। ओह, कन्हैया लाल ने कहा, ठीक ठीक ठीक, अब मालूम हो गया। अब तो एक अच्छा शिकार मिल गया। चिट्ठी लिखकर बुलाया जाए। महादेव, लेने के लिए आएगा तब निश्चय ही सोने की घड़ी चैन लगाकर तो आएगा ही। यदि अपने यहाँ ये चीजें ना होंगी तो दूसरे के यहाँ से मांग कर लाएगा, और उसे आने को लिखता हूँ। केवल चिंता यह है कि फोटोग्राफ कहाँ मिले। महादेव, इसके लिए चिंता ना करो, बाजार में बहुत से फोटोग्राफ मिलेंगे। वह जो मोहम्मद खां की दुकान है ना, वहाँ पारसी थिएटर की खूबसूरत औरतों की तस्वीर है, वहीं से एक भेज देना। सलाह पक्की हो गई और यह भी स्थिर हो गया कि इस घर में बुलाना ना होगा, नहीं तो पीछे पुलिस को पता लग सकता है। एक दूसरा घर सजाकर उसे वहां ले जाकर काम साधना होगा। एक प्याला भांग और उसके साथ थोड़े धतूरे का रस, और कुछ ना करना होगा। संध्या का समय है। गोरा बाजार की उसी बैठक में अधलेटा राम अवतार धूम्रपान कर रहा था और कभी सड़क की ओर उत्सुकता से देखता।
डाक वाले के आने में अब विलंब नहीं। आज 2 दिन से राम अवतार इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा है, कारण अब तक चिट्ठी का जवाब नहीं आया। डाक वाला आकर एक पत्र और एक पैकेट दे गया। हस्ताक्षर अपरिचित, बनारस सिटी की मोहर लगी है। हर्ष से फूल कर राम अवतार पलंग पर बैठ गया। पहले पैकेट को ही खोला। फोटोग्राफ सुंदरी युवती का है। आश्चर्य छवि ललचाती हुई आंखों से राम अवतार फोटोग्राफ की ओर देखता रहा। शरीर में पारसियों जैसी साड़ी है। ब्रह्म समाज की स्त्री कन्याएं भी इस तरह की साड़ी पहनती हैं। यह उसने रेल पर कई बार देखा है। मुंह आंखों की बनावट कैसी सुंदर है। राम अवतार मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या बाहर है, वाह रे मैं। फोटोग्राफ को हाथ में लिए खोला। उसमें इस प्रकार लिखा था, महाशय आपकी चिट्ठी मिल गई। आगामी शनिवार को शाम की गाड़ी में आप आ जाए तो अच्छा। आपके साथ मेरी मुलाकात होने पर और बातें होंगी। मैंने हाल में घर बदल दिया है, इसलिए केदार घाट के घर में ना आइएगा। मैं स्टेशन पर आदमी भेज दूंगा, वह आपको अपने साथ ले आवेगा। उस दिन शाम को मेरे घर आपके भोजन करने से मैं अत्यंत सुखी होऊंगा। फोटोग्राफ भेजता हूँ, लाला मुरलीधर लाल। राम अवतार पत्र को रखकर फिर फोटोग्राफ को देखने लगा। एक हाथ बगल में लटका हुआ, दूसरा आधा उठा हुआ साड़ी का एक अंश पकड़े। आंखें दोनों मानो हंस रही हैं। सोचने लगा, इससे बातचीत होने में कैसा मजा आवेगा। भौं टेढ़ी कर राम अवतार ने सोचा, लिखा है शनिवार को शाम की गाड़ी से आना, तो अभी 2 दिन की देर है। शनिवार ना लिखकर शुक्रवार क्यों ना लिखा। इन 2 दिन में तो बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लेनी होगी। शनिवार के दिन भोजन कर राम अवतार ने घर में कहा, जरा काशी जी दर्शन करके आता हूँ, कहकर अपना वेश सजाने लगा। ऐसे वेश में जाना होगा जिससे पहले ही मुलाकात पर कुमारी के मन में प्रभाव का संचार हो जाए। अच्छी रेशमी चमकन निकाल कर राम अवतार ने पहनी। जरी के काम की सुंदर मखमली टोपी सिर पर रखी। दिल्ली से लाए हुए सुंदर मुलायम रंगीन जूतों से पांव की शोभा बढ़ाई। हिना के बढ़िया इत्र से रुमाल को तर किया और अपनी मूछों और भौं में जरा रंग लगा लिया। काशी के जितने दिन रहना पड़ेगा इसकी तो ठीक मियाद नहीं। खर्च आदि वहाँ अच्छा ही करना होगा, इसलिए 200 रुपये भी अपने साथ लिए। सोने की घड़ी, सोने की चैन और हीरा जड़ी अंगूठी पहनकर गाड़ी पर सवार होकर स्टेशन की ओर रवाना हुआ। गाड़ी पर सोचता जाने लगा, युवती से भेंट होने पर किस तरह बातचीत करनी होगी। अंग्रेजी ढंग की एक कोटशिप होती है, यह वह जानता है, किंतु उसके प्रकरण के विषय में कुछ जानता नहीं। अंग्रेजी उपन्यास वह कभी पढ़ता नहीं। तथापि लाल हीरा की कथा, लैला मजनू, गुलाब कली आदि उसकी पड़ी हुई है। सोचा, इन ग्रंथों में वर्णित प्रथा का अवलंब लेना शायद अनुचित न होगा। केवल पहले पहल कुछ आत्मसंयम दिखाना ही अच्छा है। पहले आदर का तू ना कहकर आप कहना उत्तम होगा, कारण सब महिलाएं लिखी पढ़ी और सभ्यता प्राप्त है। बात यह है कि इस प्रकार की कोई बात ना करनी होगी जिससे वह विरक्त हो। 2-4 दिन आने जाने के बाद फिर एकांत में प्यारी कहकर बातचीत करना अनुचित ना होगा। राम अवतार इस तरह की पर्यालोचना और भविष्य सुख की कल्पना कर रहा था। क्रम से गाड़ी आकर राजघाट स्टेशन पर खड़ी हुई। राम अवतार उतरकर इधर उधर देख रहा था। इसी समय एक युवक उसके पास आकर खड़ा हुआ। युवक की उत्तरी और पंजाबी कमीज रंग से रंगी थी। आकर पूछा, आपका नाम क्या है? लाला राम अवतार लाल? हाँ हाँ, आपका नाम? किशन प्रसाद। मैं लाला मुरलीधर लाल जी का भतीजा हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ, कहकर वह आदर के साथ राम अवतार को बाहर ले गए। बाहर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी पर चढ़कर किशन प्रसाद ने कहा, द्वार और खिड़कियां बंद कर दूं क्या? आज बैसाख पूर्णिमा होने से काशी में छोटा दोल उत्सव है। देखिए ना, आते समय दुष्टों ने पिचकारी मारकर मेरा कपड़ा किस तरह बिगाड़ दिया। राम अवतार ने व्यस्त होकर कहा, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसका भय हुआ कहीं कोई पिचकारी मार उसकी रेशमी पोशाक नष्ट न कर दे। दोनों वार्तालाप करने लगे। क्रम से गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंची। उतरकर राम अवतार ने देखा कि पत्थर की बनी हुई अट्टालिका है। इधर उधर देखे बिना ही किशन प्रसाद के पीछे पीछे प्रवेश किया। पहले अत्यंत अंधकार मिला, इसके बाद सीढ़ियां दिखाई पड़ी। एक बत्ती जल रही थी। सीढ़ी से चढ़कर राम अवतार एक बड़े कमरे में पहुंचा। उसने पहले सोचा था कि जब ये लोग नई रोशनी के हैं तो घर साहबी ढंग से सजा होगा, किंतु देखा वैसा नहीं है। कमरे के बीच में फर्श पर बिछौना बिछा है, कई तकिए रखे हैं। बीच में एक स्थूलकाय बलिष्ठ और गौरवर्ण पुरुष धूम्रपान कर रहा था। किशन प्रसाद उर्फ कन्हैया लाल ने पहुंचकर कहा, चाचा जी, ये लाला राम अवतार लाल आ गए। चाचा जी और कोई नहीं, स्वयं महादेव मिश्र हैं। महादेव ने बड़ी प्रसन्नता से राम अवतार को बैठाया।
नाना प्रकार के वार्तालाप में कुछ समय बीता। कन्हैयालाल को इस प्रकार संबोधन कर कहा, किशन, तो मैं भीतर जाकर उन सबको तैयार होने को कहता हूं, तुम तब तक कुछ जलपान कराओ। यह कहकर महादेव मिश्र उठ गए। कन्हैयालाल वहां बैठा रहा। कुछ क्षण बाद एक नौकर चांदी के गिलास में थोड़ी सुगंधित सिद्धि और मिष्ठान लाकर हाजिर हुआ। किशन प्रसाद ने कहा, आप थक गए हैं, इसी से एक प्याला सिद्धि का प्रबंध किया है। हम काशी निवासी सिद्धि के बड़े भक्त हैं। थकावट दूर करने के लिए सिद्धि जैसी कोई चीज नहीं। राम अवतार ने अनुरोध से सिद्धि और मिष्ठान को पेट की भेंट किया। जेब से घड़ी निकालकर देखा, 9 बजे हैं। घड़ी देखते देखते उसकी दोनों आंखें नींद में मुदने लगी। कन्हैयालाल ने कहा, आप गाना बजाना जानते हैं? वो क्या है ना, हमारी स्त्रियों को गाना बजाना बहुत प्रिय है। गाना गाना जानते हैं क्या, सुनेंगे एक? राम अवतार ने कहा। उस समय नशे से उसका दिमाग चमचमा उठा। सोचने लगा मानो चारों ओर धूप मालिका का दृश्य है। बहुत से लोग मानो उसे चारों ओर से घेर कर सारंगी बेहाला बीन लिए खड़े हैं। वे सब मानो ताल पर नृत्य करने लगे। राम अवतार ने खड़े होकर कहा, गीत सुनेंगे? कहकर आंखें मूंद कर गाने लगा और कुछ मुंह से ना निकला। हूं करके कई बार बिछौने पर लेट गया। उसके मुंह से लार निकलने लगी। कुछ देर बाद महादेव मिश्र ने आकर प्रवेश किया। अरे कन्हैया, दवा का असर हुआ? हाँ हाँ, असर तो हुआ है, जाएगा कहाँ? महादेव ने कहा, देखो क्या क्या है। तब कन्हैयालाल ने बेहोश राम अवतार की घड़ी, चैन, हीरा जड़ी अंगूठी, 200 रुपए, पान रखने का चांदी का डब्बा आदि निकाल लिया। महादेव ने गिनते गिनते का, कपड़े उतार लो, कीमती है। गुरुजी की आज्ञा अनुसार कन्हैयालाल ने टोपी, जूता, रेशमी पोशाक सब उतारकर उसको एक चिथड़ा पहनाने लगा। महादेव ने कहा, नहीं नहीं, इसे बाबा जी बनाकर छोड़ दो। कल सवेरे जब नशा उतरेगा तब खाएगा क्या? एक गेरुआ कुपिन पहना दो और देह में सर्वत्र भस्म रमा दो। एक चिमटा दे दो, साथ में एक झोली भी दे दो। काशी में सन्यासी वेशधारी कभी भूखों नहीं मरता। कन्हैयालाल ने इसी प्रकार सब कर दिया। महादेव ने जेब से कुछ पैसे निकालकर कहा, ये कुछ पैसे भी झोली में डाल दो। अभी 2 घंटा यहाँ पड़ा रहने दो। इसके बाद अंधेरी अंधेरी गलियों से ले जाकर मान मंदिर की ड्योढ़ी में सुला आना। सारी रात ठंड में खूब सोएगा और नशा भी रात बीतते बीतते दूर हो जाएगा। कई दिन के बाद गाजीपुर के लोगों ने सुना कि राम अवतार ने धन दौलत छोड़ छाड़कर संसार त्यागी होकर काशी में जाकर सन्यास ले ली। सौभाग्य से उसके मामा काशी में उसको इस अवस्था में देखकर बहुत कष्ट से गृहस्थ आश्रम में वापस ले आए हैं। धार्मिक व्यक्ति का रूप पाने से अब राम अवतार लाल की कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि हो गई है।